तो बच्चों, हम लोग माँ सरस्वती का नाम लेकर के ये नया वीडियो शुरू करेंगे। और जैसा कि हमने बच्चों आपसे पहले भी बताया है कि हम लोग बहुत बेसिक बातें मतलब ABCD कर रहे हैं। तो अगर ABCD कोई सीख गया, देखिए ABCD सीखने में हमको ऊब भी नहीं लगनी चाहिए। ऐसे सोचो, जब कोई बच्चा LKG में एडमिशन लेता है तो पहले मैडम उसको क्या करती हैं, 1 साल तो उसको डांट करके मार करके ABCD सिखाती हैं। जब ABCD उसको रट उठती है तो फिर आगे की चीज़ें सरल हो जाती है। तो इसमें बहुत छोटी छोटी बातें और डिटेल बातें तो हम कोर्स के दरमियान करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अब जैसे अगर मैं बच्चों आपसे ये साझा करूं कि ये जो हमारे पास अगर मैं तुमसे ये बात साझा करूं कि ये हमारे पास जो आज का टॉपिक है तो मेजरमेंट्स एंड SI यूनिट्स और डेराइविंग यूनिट्स। तो देखो बच्चों, यूनिट्स का जीवन में कितना ज़्यादा महत्व है। अगर हम किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो हम फिर यूनिट हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक छोटा एग्जांपल अगर हंसने वाला मैं तुम्हें बता दूं तो हो सकता है इससे आपका भ्रम दूर हो। यूनिट कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर हम किसी सब्जी की दुकान पर जाएं और उससे कहें कि भाई हमको 1 आलू दे दो, तो वो कहेगा कि पागल आ गया, है ना। दूध की डेयरी पर जाएं और हम उससे कहें कि 1 दूध दे दो, तो वो कहेगा कि पागल आ गया ये, है ना, इसको भगाओ जल्दी से। जब हम उससे कहेंगे कि मुझे 1 kg आलू दे दो या 1 लीटर दूध दे दो, तब फिर वो व्यक्ति हमें समझेगा। तो सोचो पढ़ाई में फिर कितना ज़्यादा महत्व होगा। जब हम नई रिसर्च करेंगे, फिजिक्स में नई चीज़ों को डिस्कवर करेंगे, तो उसमें कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा यूनिट का, है ना। अब देखो, जैसे अगर हम एक मोटी बात ये ऐसा कहें, कभी भी आपके सामने अगर हम ऐसा कुछ लिखें कि भाई 1 kg में 1 लीटर ऐड करो, तो ये कभी संभव है? ये कभी संभव नहीं है कि 1 kg में 1 लीटर ये ऐड नहीं हो पाएगा। हाँ, 1 लीटर में 1 लीटर ऐड हो जाएगा, 1 kg में 1 kg ऐड हो जाएगा, और kg ऐड हो जाएगा, और लीटर ऐड हो जाएगा, ये संभव है। तो इसलिए मतलब क्या मैं ये क्यों बताया? मैं इसलिए बताया कि ये टॉपिक भी कितना इम्पॉर्टेंट है। तो मतलब फिजिक्स शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी अगर बात कर लें, फिजिक्स शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों का आइडिया हो। तो जैसे लिटरेचर यानी जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसकी ABCD A से लेकर के Z तक है, तो वैसे पूरी फिजिक्स को हम फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ते हैं। मतलब कि बहुत सीधी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक पॉइंट मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं, कोई भी बुक आप तभी पढ़ सकते हैं जब आपको ABCD A से लेकर के Z तक क्लियर हो, तभी आप बुक को पढ़ पाएंगे। ठीक उसी प्रकार बच्चों, फिजिक्स को पढ़ने के लिए, फिजिक्स को हम किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स को हम फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटी की मदद से पढ़ते हैं हम। तो फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा हम फिजिक्स को पढ़ते हैं। अब कितनी फिजिकल क्वांटिटी बन सकती हैं? जैसे तुम सोचो, A से लेकर के Z तक यूज करके तुम कितने शब्द लिख सकते हो? तो तुम कह सकते हो कि सर इसका यूज करके तो हम इनफिनाइट वर्ड हम लिख सकते हैं।
भाई ए से जेड के अलावा कुछ और आता है। तो वैसे फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी ये दो टाइप की हो जाएंगी। एक को हम बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरे को हम बोलेंगे डेराइव्ड, जैसा उसमें लिखा भी गया है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम शॉर्ट में क्या लिख ले रहे हैं, पी क्यू। तो एक को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना। और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो मेरे ख्याल से देखो, ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनका नंबर 7 है। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना। और 2 इसमें सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी यूज होती हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज होती है। और हम अगर कह दें तो और बढ़िया समझने के लिए, लेकिन अब इस पर हम थोड़ा सा कम बात करेंगे, डीप में नहीं चलेंगे, एकदम ABCD टाइप की। तो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो इसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से हम क्या बनाते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर कोई प्रश्न करे कि कितनी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी संभव है, तो भाई पूरी फिजिक्स तो अभी खोजी नहीं गई है, तो पता नहीं कितनी होंगी। तो इसका मतलब कि कुल कितनी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी संभव है इस वर्ल्ड में, तो उसका भी आंसर हो जाएगा इनफिनाइट नंबर की फिजिकल क्वांटिटी संभव है। बहुत ही बेसिक और सामान्य बात है ना। तो ये जैसे आपने देखा, बुक को हम कैसे पढ़ते हैं, ए से लेकर के जेड तक आ जाए तो हमें बुक पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार फिजिक्स को पढ़ने के लिए ये 7 पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमको लर्न हो, तो इसी की मदद से हमें जहाँ ज़रूरत पड़ती है इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। जैसे एक अगर मैं यहाँ एग्जांपल दे दूँ इसमें, जैसे हमें लेंथ को अगर मीजर करना है तो हम मीटर में मीजर करेंगे। ठीक उसी प्रकार ये देखो, ये लेंथ क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन अगर हमको एरिया मीजर करना है, अगर हमें ये देखना है भाई कोई हमारे पास इस तरीके से राड है, हमें राड की लेंथ को मीजर करना है, तो हम मीटर में मीजर कर लेंगे। लेकिन ये फंडामेंटल की बात हुई है। अब डेराइव्ड की बात क्या होगी बच्चों, डेराइव्ड की बात होगी अगर हमें इस स्क्वायर का एरिया पता करना है कि इसका एरिया क्या है, तो इसका मतलब इस वाली लेंथ से और इस वाली लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसका हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो मतलब अगर एरिया इसका कैलकुलेट करना है हमें, तो यल इंटू यल करेंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये है ना, तो ये मीटर में आ गया, ये मीटर गुणे मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये मोटे तौर पर ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है एरिया, और उसकी यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। और ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, और उसकी यूनिट क्या है, मीटर। तो हम इसी बारे में आज चर्चा करेंगे। मतलब ABCD है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि हमें वो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। जैसे A से Z तक आपको याद है कि नहीं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। अच्छा, अगर मैं और एक बात और क्लियर कर दूं, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसे हम कहेंगे जिसमें कोई परिवर्तन ना किया जा सके, है ना, नॉट चेंजेबल, जिसमें चेंज ना संभव हो,
नो चेंज, यहाँ पर नो चेंज है। अब इसी की हेल्प से यहाँ पर क्या है, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता। हम कहें कि ए से जेड में आप बदलाव ला सकते हैं, आंसर इज नो। ऐसे ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता। जल्दी से हम टॉपिक पर आते हैं। ये हमारे ब्रिज कोर्स में मेजरमेंट, एसआई यूनिट और डेराइव्ड यूनिट, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। देखो मेजरमेंट को क्या कहेंगे भाई, देखो इसका हम 2-3 एग्जाम्पल ले लें। मान लो जैसे इस शब्द को हम यहाँ आपको समझा दें कि मेजरमेंट क्या है। तो भाई किसी चीज़ को अगर जैसे हमें दूध को मीजर करना है, कितना बाल्टी में दूध है, तो लीटर से मीजर करेंगे। और अगर हमें जो है किसी राड की लंबाई नापनी है, तो हम मीटर का यूज करेंगे, सेंटीमीटर का यूज करेंगे। इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, मेजरमेंट कहेंगे। किसी चीज़ को उसके यूनिट से कंपैरिजन करना मेजरमेंट कहलाता है। भाई बाल्टी में दूध रखा हुआ है, लीटर से हम उसको बार बार उससे कंपैरिजन करेंगे, जितना बार हम लीटर भर भर करके डालेंगे दूसरी बाल्टी में, उतना लीटर हो गया। इसी प्रक्रिया को कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स यूनिट, दैट इज नोन एज मेजरमेंट, है ना। तो बहुत मोटी मोटी बातें हम कर रहे हैं, हम आगे चीज़ों को देख लेते हैं, है ना। मेजरमेंट एंड एसआई यूनिट तो देख लो भाई, है ना। तो यहाँ पर ये देख लो, तो ये अब आपको याद होना चाहिए। देखो मास को हम किस में मीजर करते हैं, मास को मेरे ख्याल से इसमें लिखने के लिए अलग कलर चाहिए, इसमें लिखने के लिए हमें अलग कलर चाहिए। तो ये एक समस्या ये आती है कभी कभी, ठीक है भाई। तो देखो अगर मास को हमें मीजर करना है तो हम ये केजी यूज करेंगे। अगर हमको टाइम मीजर करना है तो हम किसका यूज करेंगे, सेकंड का यूज करेंगे, है ना। अगर हमको लेंथ की मीजरमेंट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, मीटर का यूज करेंगे। अगर हमें करंट को मीजर करना है तो अब देखो ये फंडामेंटल है तो एम्पियर को यूज करेंगे। अगर हमें टेम्परेचर को मीजर करना है, टेम्परेचर को अगर हमें मीजर करना है, केल्विन का यूज करेंगे। अगर हमें लुमिनस इंटेंसिटी को मीजर करना है, लुमिनस इंटेंसिटी आगे लिखा गया है, घबराना नहीं है आपको, आगे भी ये वर्ड मिल जाएगा। अच्छा, इसके अंदर जो सी, डेल्टा, न्यू, एच, एन ये क्या है, इसको तो मैं 2-2 मिनट के लिए अलग से वीडियो बना दूं तो बेटर होगा। अभी अगर मोटे तौर पर हम कुछ बताएंगे तो वो कम समझ में आएगा, इसलिए हम समय भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अब वो डीप बातें हो जाएंगी। हाँ, अगर कोई बच्चा कमेंट कर सके तो फिर समझ लीजिए कि वो मेरे लिए बहुत अच्छा स्टूडेंट हो सकता है कि इसके साथ ये क्यों यूज किया गया है, इसके साथ ये क्यों यूज किया गया है, और इसके साथ ये क्यों यूज किया गया है, इसके साथ ये क्यों यूज किया गया है ना। अंदर ए के साथ ई को यूज क्यों किया गया है, इस के साथ इस सी डी के साथ ये क्यों यूज किया गया है। अगर इसे कोई बच्चा बता पाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा हो सकता है, ठीक है। तो क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, एसआई यूनिट इज द मॉडर्न स्टैंडर्ड मैट्रिक सिस्टम यूज्ड ग्लोबली इन साइंस। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एसआई यूनिट किसमें, जब भी एसआई यूनिट की बात आती है तो क्या आता है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो ये यूनिट पूरे विश्व के द्वारा मानी जा रही है, तो यही हमारे लिए बनती है, इसी में सारे अध्ययन होते हैं। देखो यहाँ क्या कहा गया, इट कंसिस्ट्स ऑफ एग्जैक्टली 7 फंडामेंटल बेस यूनिट। फंडामेंटल यूनिट का मतलब जिसे बदला ना जा सके, और इसी का यूज कर करके हम डेराइव्ड यूनिट
फिजिकल यूनिट्स आर डेराइव्ड। तो हम जो है इसका यूज करके बहुत सारी फिजिकल यूनिट बना सकते हैं। आगे हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख लीजिए, ये हमको याद होना चाहिए। लेंथ की यूनिट मीटर, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया, यम से। अच्छा, एक चीज़ है डायमेंशन यूज होती है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, ये तो मुझे लग रहा है कि हर बच्चे को याद होना ही चाहिए। अगर हम जैसे डायमेंशन में जब यूज करते हैं तो लेंथ के लिए यल यूज करते हैं, मास के लिए यम यूज करते हैं, टाइम के लिए टी यूज करते हैं, एक पहला वो, और टेम्परेचर के लिए के को यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए को यूज करते हैं, वहाँ देखो समान सेम हो गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम सी डी का यूज कर लेते हैं, और मोल के लिए हम मोल ही यूज करते हैं। अब आप सोचोगे गुरुजी कुछ चीज़ें बदल गई हैं, कुछ नहीं बदली हैं। हाँ, ये चीज़ हम कब यूज करते हैं, ये वाला कॉलम फिजिकल क्वांटिटी, ये वाला कॉलम हम कब यूज करते हैं, जब हम डायमेंशन लिखते हैं। अब ये गुरुजी डायमेंशन क्या है, तो अभी आप इतना ही सुन लो, आगे आप सीखोगे, है ना। अगर ये याद हो जाए तो आगे आप सीखोगे। जैसे कैसे, जैसे मान लो अभी आगे हम थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे। जैसे मान लो हमें फोर्स की डायमेंशन लिखना है, फोर्स, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, यम यल टी -2। तो ये थोड़ा आगे के क्लास की बात हो गई, हमने थोड़ा सा इंट्रो दे दिया। तो ये चीज़ हमको बिना विचार किए हुए, अगर इसे ये याद नहीं है तो हम फिजिक्स नहीं शुरू कर सकते, फिजिक्स हमारे लिए बेकार है। पहली मतलब ABCD की बातें हैं, तो ये याद होनी चाहिए, हर बच्चे को याद होनी चाहिए। अब कन्वर्जन टेक्निक क्या है वो देख लीजिए आप ज़रा सा, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे अगर हमारे सामने लिखा गया है, यहाँ आप समझ लें इसमें क्या समझाया गया है। अगर हमारे सामने लिखा गया है कि कोई गाड़ी इस तरह से आगे बढ़ रही है और ये चल रही है, मान लो 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। अब क्या इसको हम मीटर और सेकंड में बदल सकते हैं? बहुत सीधा सीधा बात है मामला, कि हमको क्या पता है कि 1 मीटर, देखो यहाँ दिया भी गया है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600। तो हम इसको सीधा सीधा क्या करेंगे, 36 डिवाइडेड बाई मतलब किलोमीटर अपान आवर। किलोमीटर को हम कैसे क्या करेंगे, हम 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे डिवाइड कर देंगे 36, है ना, 3600। नीचे देखो आवर को हमने किस में बदल दिया, सेकंड में, और किलोमीटर को हमने किस में बदल दिया, मीटर में। तो देखो जब तुम इसको सॉल्व करते हो तो ये कुल मिलाकर के अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5/18 आ जाता है। कैसे, 2 जीरो को यहाँ कैंसिल कर दो, देखो 2 जीरो को यहाँ कैंसिल कर दो, ऊपर बचेगा 10, नीचे 36, और 2 से डिवाइड करोगे 2 5 जा और 2 18 जा, तो ये कितना हो गया, 36 × 5/18। तो ये कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड, है ना। ये 1 जा, ये 2 जा, 2 5 जा 10। तो इसीलिए किलोमीटर पर आवर को बदलने के लिए बच्चे ये वाला कांस्टेंट याद रखते हैं कि जल्दी से वो ये वाला कांस्टेंट कि जल्दी से वो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऐसे ही आया। तो मेरे ख्याल से बातें बहुत ही क्लियर हैं, बहुत मोटी मोटी बातों की चर्चा कर रहे हैं। डिराइविंग यूनिट, है ना, तो यूनिट को हम कैसे डिराइव करेंगे, तो वो कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं। ये वाली कुछ हम बात कर रहे थे जो आपके लिए थोड़ी सी नई बात हो सकती है। अगर आप इस प्रकार से इसको भी वहाँ से कोरिलेट करें, इस वाले से चार्ट से इसको अगर आप कोरिलेट करें तो आप मतलब थोड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं।
इसको, इस वाले चार्ट को कोरिलेट करना है, ये आपने देख लिया इससे, है ना। तो इसको हमें इससे कोरिलेट करना है, तो आप बढ़िया समझ सकते हैं। इसी 7 फंडामेंटल यूनिट से, ये देखो एग्जाम्पल दिया भी गया है, तो इससे अगर इसको कोरिलेट करें तो आप और बढ़िया समझ सकते हैं। तो फिर फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और अगर इस ग्राफ पर आप विचार करें तो बहुत अच्छी बात होगी। जैसे यहाँ देख लो, फोर्स की अगर हमें यूनिट निकालना है तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन, अब आप कहोगे गुरुजी ये पहले ही बड़ी बात आपने कर दिया, तो एक्सेलरेशन देखो, अगर हम और इसको क्लियर करें तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब यहाँ आप कहो गुरुजी वेलोसिटी बता दो, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब दूरी, तो ये चीज़ किस में हो जाएगी, मीटर में हो जाएगी, ये किस में हो जाएगी, सेकंड में हो जाएगी। तो इसकी यूनिट अगर हम निकालें तो ये किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में आ गया। तो यहाँ से ऊपर देखो, अगर तुमने रख दिया मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड की स्क्वायर, और मास की यूनिट क्या है, केजी। तो देखो फोर्स की जो यूनिट है तो वैज्ञानिक को रिस्पेक्ट देने के लिए न्यूटन कहा गया, लेकिन आपको फोर्स की यूनिट ये पता होना चाहिए। एक कुछ अगर हम एक आध यहीं पर और प्रैक्टिस कर लें तो भी संभव है वो। जैसे डेंसिटी की यूनिट अगर किसी को निकालना है, हमको पता क्या है, डेंसिटी D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर आप कहो गुरुजी मैं तो वॉल्यूम की ही यूनिट नहीं जानता, तो यहाँ पर देखो जल्दी से वॉल्यूम की यूनिट हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं। वॉल्यूम की यूनिट हम यहाँ तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर। भाई ये एक क्यूब है, अगर इस प्रकार से, तो इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, तीनों मान लो ये मतलब ये 1 मीटर है, ये भी, ये वाला भी 1 मीटर है, और ये वाला भी 1 मीटर है। तो फिर क्या हो गया, फिर 3 बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर क्यूब। देखो अब तुम्हें क्या पता है कि ये किस में है, केजी में, तो ये केजी अपॉन मीटर क्यूब। ये किसकी यूनिट हो गई, डेंसिटी की यूनिट हो गई। ये किसकी यूनिट हो गई, ये वाली डेंसिटी की यूनिट हो गई, है ना। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातें हैं जिनको कि हमें जानना चाहिए। यहाँ इस ग्राफ पर आ जाते हैं। देखो अगर फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। देखो जैसे हम ये लिखते हैं बच्चों, F इज इक्वल टू एम ए, है ना, F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ सीधा सीधा क्या मतलब है, अगर फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, है ना। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे, ठीक भाई, तो वो ठीक वैसे वैसे ये F भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम मास को बढ़ाएंगे, है ना, अगर हम मास को बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन घटेगा। कैसे, देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन देखो, और यहाँ पर मास कितना है, देखो यहाँ मास आ रहा है। अब देखो मास को हमने यहाँ बढ़ा दिया, यहाँ तक मास बढ़ा दिया, देखो एक्सेलरेशन घट गया। मास को हमने यहाँ ला दिया, मास देखो बहुत बढ़ गया, एक्सेलरेशन और नीचे आ गया। भाई इस लाइन पर जैसे हम ऊपर चलेंगे, मास यहाँ आ गया, है ना, तो फिर से एक्सेलरेशन घट गया। तो इसका मतलब जब मास कम होगा
भाई कोई चीज़ हल्की है उसको आप जल्द तेज़ी से भगा सकते हो। तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब कोई किसी का पिकअप कितना है ना, किसी चीज़ का पिकअप कितना है। वेलोसिटी तो अलग चीज़ है कि इतने मीटर से वो जा रही है, लेकिन जब आप एक्सेलरेटर गाड़ी का आगे करते हो तो तेज़ी से वो आगे बढ़ती। मान लो आप 40 पर जा रहे हो, जैसे एक्सेलरेटर देते हो तो वो ऐसा नहीं कि एक्सेलरेटर देते ही आप 50 किलोमीटर, मान लो आप गाड़ी पर बैठे हो, मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हो, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप चल रहे हो, कांटा देख रहे हो, जैसे ही आप एक्सेलरेटर देते हो ऐसा नहीं होता है कि 40 से डायरेक्ट 60 कांटा बताए। वो जो धीरे धीरे उसमें स्पीड का इजाफा हो रहा है, जो स्पीड बढ़ रही है, वही उसी को हम नॉर्मल भाषा में क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। यहाँ पर थोड़ा सा हमने बताया भी। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जिनको आपको जानना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन है जिसको बहुत हमने प्रैक्टिस भी करवाया, आप कर सकते हो। बहुत मोटी मोटी बातें। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है, ये है। ठीक भाई, तो कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। और ये वाला चार्ट आपको याद करना चाहिए, ये वाला चार्ट आपको याद करना चाहिए, ये वाला है ना। और ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है इस पर आपको कमेंट करना चाहिए कि ये यम के साथ ये सी कैसे है। ठीक है, इस यस के साथ ये कैसे लिखा गया है। तो मिलते हैं अगला एक और छोटा सा टॉपिक लेकर के, और बहुत एलिमेंट्री बातें करेंगे इसमें हम लोग। ठीक है भाई।